हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो मेरे भाई और बहनों के लिए जिनके 10th के बोर्ड और 12th के बोर्ड्स नज़दीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। और आपको ये वीडियो देखने में इतना मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप पेपर में जाके एक अच्छा स्कोर करके आओगे। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। कभी भी एक कहानी बताता हूँ आपको, सुनना। एक क्लास में दो बच्चे थे, एक टॉपर था एक एवरेज। जो हमारा एवरेज स्टूडेंट था वो हमेशा क्लास टेस्ट में उसके नंबर सिर्फ पासिंग नंबर आते थे और ज़्यादातर वो अपना खेल कूद में या आउटडोर एक्टिविटीज़ में ध्यान देता था। क्लास में भी कम पढ़ता था, लेक्चर्स पूरे सुनता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे उसके, बट वो मार्क्स नहीं आ पाते थे उसके। और एक साइड जो हमारा टॉपर बच्चा था जिसकी हमेशा 95+ मार्क्स आते थे, फिर भी वो सोचता था यार मैं 2-3% कहाँ कम रह गई, और पूरे दिन पढ़ाई करता था। घर पे जाता था तो पढ़ाई करता था, दिन रात वो पूरे साल पढ़ा। अब पेपर के जैसे ही दिन नज़दीक आते हैं बोर्ड्स के, तो दोनों बच्चे अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो जो हमारा टॉपर बच्चा था उसकी अचानक से ना वो बीमार पड़ जाता है और उसको कुछ हेल्थ मेडिकल इशू होता है। तो डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि इसको इसकी हेल्थ और इसकी जो माइंड में ना स्ट्रेस लेता था वो बच्चा। तो इसने जो स्ट्रेस लिया है ना टॉपर बच्चे ने, उससे ना उसकी माइंड और उसकी तबीयत ख़राब हुई है। वो दिन रात एक ही कमरे में बैठ के पढ़ता था, आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं करना, किसी से ना मिलना ना जुलना ना हंसी मजाक कुछ नहीं करता था। और इस वजह से उसके एग्ज़ाम्स भी अच्छे नहीं गए बोर्ड्स के, और स्कोर भी इतना अच्छा नहीं कर पाया। पर दूसरी जगह जो हमारा एक एवरेज बच्चा था वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी अच्छे दिए और उसने मार्क्स भी अच्छा स्कोर किया। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि एक बच्चा जो था हमारा वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करता था, घुलता था मिलता हंसता था, लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली रहता था। और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई मत करो, पर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। जो भी 10th में 12th में आपकी क्लासेस में मार्क्स आ रहे हैं, स्कूल में मार्क्स आ रहे हैं, उन पर ध्यान मत देना। आपको फोकस रहने वाला है आपका बोर्ड का। तो आपको अपने सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देना है, क्लास टेस्ट का कोई मायने नहीं रखता, कहीं भी कुछ काउंट नहीं होगा। और आज तो अब तो ऐसा हो गया है कि बोर्ड्स में भी आपको अगर कॉलेज लेना होता है तो CUT देना होता है, तो बोर्ड्स की इतनी अब वैल्यू नहीं रह गई है। तो अपना सिर्फ इतना स्कोर करो यार, अपना अच्छे से पढ़ाई करके और हंसी मजाक करके अपना मतलब खेलो भी कूदो भी, सब चीज़ एक मेंटेन तरीके से करोगे ना, तो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करोगे और आपकी हेल्थ इशू भी नहीं होगा, ना ही कोई स्ट्रेस लेना। तो इसी चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया था। तो जब मेरे भी बोर्ड्स नज़दीक थे तो मैं भी क्या करता था कि दिन रात तो नहीं मेरे से पढ़ा जाता था, बट हाँ मैं जब मुझे मिलता था मौका मैं पढ़ता था। 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बना के लिखना है यार आंसर्स पेपर में। रट्टा मत मारो, रट्टू तोते की तरह उसी बुक को पढ़े जा रहे हो जिसमें कुछ है नहीं। तुम कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आंसर बना पाओगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, देन उसको रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें क्या कहा गया था, किस चीज़ का लो है। बस अपने शब्दों में लिख मारो बोर्ड्स में। जो भी तुम्हें टूटी फूटी इंग्लिश है, कहते कोई कहता है बच्चा मेरे से आगे, ये भैया मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है। अबे नहीं यार, इतना कुछ नहीं है, आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी है ना, लिख मारो अपने शब्दों में। और कभी भी पेपर में क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, छोड़ो मत, क्वेश्चन लिख के आ जाओ। उस क्वेश्चन को ही ना थोड़ा डिस्क्राइब कर दो अपने ही वे में। उसको जितना भी तुमने पढ़ा कहीं ना कहीं तो वर्ड सुना होगा, जो भी दिमाग में गूंज रहा है या रिकॉल हो रहा है, भाई लिख मारो, छोड़ना मत। कई बार ऐसा हुआ है कि उसी क्वेश्चन में नंबर मिल जाते हैं और पास हो जाता है बच्चा। तो ये चीज़ भी बता रहा हूँ। प्लस आप अपने बोर्ड के जिस दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है, एक दिन पहले पढ़ाई करना छोड़ दो, मत पढ़ो। नेक्स्ट डे अगर एग्ज़ाम है, बस 3-4 बजे तक पढ़ा, शाम में छोड़ दिया। टेंशन फ्री हो जाओ, चिल मारो, जितना पढ़ा सफिशिएंट है। माइंड में बस इतना रखना कि मैंने जितना पढ़ के गया हूँ उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ बोर्ड में नहीं आएगा। अगर इस माइंड के साथ जाते हो, बोर्ड्स के अंदर एंटर लेते हो और पेपर करते हो, तो वादा करता हूँ आपसे आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। ये मेरे खुद के अप्लाई हुए रूल्स है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी एक एवरेज बच्चा था और मेरे भी नंबर्स अच्छे नहीं आए थे कभी भी बोर्ड्स में, क्लास टेस्ट में कभी अच्छे नहीं आए। बट हाँ, जिस समय बोर्ड्स में किया तो हंगामा, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए। बट एक साइकोलॉजी यार, एक गेम जरूर खेल लो यार, बोर्ड चल रहे हैं ना आपके, आउटडोर में ले लो एक गेम, बैडमिंटन ले लो, टेबल टेनिस ले लो, बैट बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी एक्टिविटी करो, बट ये करना है अपने को स्ट्रेस नहीं लेना बोर्ड का। बहुत बच्चे कहते हैं भैया मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अबे किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है? स्ट्रेस तो भाई साहब 12th के बाद स्टार्ट होता है, कॉलेज में जाओगे फिर स्ट्रेस होगा। 12th के बाद स्टार्ट होता है, जब लाइफ आप मैच्योर होते हो ना, तब पता लगती है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। आज हम अपने टाइम में भी कहते थे यार स्ट्रेस हो रहा है, बट
तो आज हमें पता लग रहा है साला असली स्ट्रेस होता क्या है। तो बच्चों, पेपर को ध्यान से पढ़ो। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला एग्ज़ाम में, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, मज़े करके आना। अगर नहीं भी आता एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो, क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, एक क्वेश्चन मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। कहने का मतलब मेरा यही है। तो ये वीडियो आज आपके लिए इतना ही था। और जहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने को ना एक रियलाइज़ करें, यार मैंने जितना पढ़ा है ना बहुत है, किसी से कुछ नहीं लेना देना। मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं करना। मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहते हैं, इतने कमाए, कुछ नहीं, 1 से 2 दिन की बात होती है, फिर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। लाइफ में मैटर करती है आपकी सक्सेस, कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेस होते हो, कितना पैसा छापोगे। सिंपल फंडा है। तो किसी पे गौर मत करो, पढ़ो आराम से, पेपर दे के आओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बस अपने बना के लिख दो आंसर्स को। तो ये मेरी तरफ से टिप थी आप सभी बच्चों के लिए। तो अच्छा करना बोर्ड्स में।